वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम सीख रहे थे आफताब सदाकत के मुतल्लिक। मैं पादरी इखलाक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमें आफताब सदाकत के मुतल्लिक मज़ीद सिखाएं। बड़ी खुशी की बात है कि हम खुदा की बातों को सीखते हैं एक दूसरे से। आफताब सदाकत, जैसा कि वो सूरज जो है आसमानी सूरज है, तो यसू भी आसमानी, उसने कहा था मैं आसमान से उतरा हूँ, बिल्कुल, इसलिए आसमान की बातें कहता हूँ। तुम ज़मीन के हो इसलिए तुम ज़मीन की बातें कहते हो। तो आफताब सदाकत ने ये बयान किया। दूसरा सूरज तो है, निकलता है, जब जैसे ही उसकी रोशनी हम तक पहुँचती है सुबह की, तो हम जान जाते हैं कि सूरज निकल आया या नमूदार हो रहा है। अलग सुबह उठते हैं, ये हमारी सुबह है, ये मसीह से हमारी सुबह है। मसीह आफताब सदाकत है क्योंकि वो हम पर चमका। पौलुस रसूल कहते हैं, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। मसीह का नूर हमारी जिंदगियों में चमकना चाहिए। और आफताब सदाकत ने जो दावे किए वो दावे हैं, दुनिया का नूर मैं हूँ, राह हक और जिंदगी मैं हूँ, और कहाँ दरवाज़ा मैं हूँ, और अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। अब ये दावे किसी अंबिया कराम ने नहीं किए, बिल्कुल नहीं। यसू मसीह अंबिया की सूरत में भी आया जी, कि उसके मुताल्लिक़ कहा गया था कि हज़रत मूसा से कहा गया था कि मैं तेरे ही भाइयों में से तेरी मानिद एक नबी बर्पा करूंगा। यसू नबी ही नहीं बल्कि यसू खुदा है, बेशक। इसलिए ये भी कहा गया, मुबारक है वो जो खुदामद के नाम से आता है। आफताब सदाकत के जो नाम है, जो सफाती नाम है आफताब सदाकत को दिए गए, वो यही है कि वो जिंदगी की पहचान है हमारे लिए। क्योंकि उस औरत से भी, सामरी औरत से भी, जो सुखार के कुएं पर आई थी, तो आफताब सदाकत का तो ऑलरेडी जिक्र चल रहा था, अदन से चल रहा है जी, ठीक है जी। अगर देखा जाए तो आफताब सदाकत का तो जिक्र अदन से ही चल रहा है, क्योंकि खुदा ने कहा था आदम और हवा से कि खुदा ने जो बरा ज़बा किया था वो यही इशारा था। अब बरे की तरफ भी, और आफताब सदाकत के लिए दुनिया का नूर है। मतलब आप ये बयान करना चाहते हैं कि पहली मर्तबा आफताब सदाकत का जो जिक्र है वो पैदाइश की किताब में जब अम्मा हवा और बाबा आदम ने गुनाह किया था, तो इशारतन जो औरत की नस्ल से आने वाला है वो वही आफताब सदाकत है। बिल्कुल। और क्योंकि खुदा ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि तेरी नस्ल सांप के सर को कुचलेगी। आफताब सदाकत जो तरीकी है उसको ख़त्म करने के लिए आया है। तरीकी का हाकम शैतान है, उसको आफताब सदाकत जो है ख़त्म करने के लिए आया है, क्योंकि दुनिया पूरी जो है लिखा कि उस शरीर के कब्जे में है। आफताब सदाकत के आने का मकसद जो है वो यही है कि दुनिया जो है उसको उस अंधेरे से, इसलिए खुदावंद यसू मसीह का नाम आफताब सदाकत से तशबीह दी गई है, मिसाल दी गई है कि जैसे आफताब के अंदर, सूरज के अंदर रोशनी है, और वैसे ही एक रोशनी आएगी जो इंसान को रोशन करेगी जी। और रोशनी, वो रोशनी हमारे दिलों में चमकी है। और लिखा है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। बिलाशुबा जैसे सूरज की रोशनी में, जब हमारा सूरज चढ़ता है उसकी रोशनी में लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं, जानते हैं, दूर से पहचान लेते हैं कि जो कोई भी हो, अगर आपसे फासले पर भी खड़ा हो तो इस सूरज की रोशनी में पहचाना जाता है। तो खुदा की पहचान के लिए आफताब सदाकत का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। ये आफताब सदाकत अगर नहीं आता जी तो हम कैसे बचते?
बिल्कुल। आफताब सदाकत खोए हुओं को ढूंढने आया, गुनाह में खोए हुओं को, अंधेरे में जो गिरे हुए हैं, अंधेरे में गुम हो गए हैं, राह रास्त से गुम हो गए हैं, उनको रास्ते की राह पर लाने के लिए आफताब सदाकत बहुत ज़रूरी था, ताकि इंसान, आप देखिए जब जबराइल ने मैसेज दिया गडरियों को, चरवाहों को जी कि तुम्हारे लिए एक खुशी की खबर है, खुशी की खबर है, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत, बड़ी, छोटी नहीं, बड़ी, यानी कि बहुत बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और वो जैसे ही उनको पता चला कि मुनज्जी पैदा हुआ है, तो वो उसको सजदा करने के लिए मसीह को उन्होंने अपना, क्या बात, उन्होंने अपना आराम छोड़ दिया, अपने जानवर वहीं पर छोड़ दिए, अपनी परवाह नहीं की, सर्दी में आग को वो ताप रहे थे जी, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को फौरन नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि जो सच्चाई का सूरज है, आफताब सदाकत है, जिसकी मुतल्लक हमें सितारे ने बताया है कि हम उसके पीछे चलें। आज हमें मसीह के पीछे चलने की ज़रूरत है। आफताब सदाकत इसीलिए चमका है हमारे दिलों में। अगर हम आफताब सदाकत के पीछे नहीं चलते और किसी सूरज के पीछे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे सूरज रखे हैं, बहुत सारी कौमें हैं जो सूरज को मानती हैं, सितारों को मानती हैं, चांद को मानती हैं, हत्ता कि देखा जाए आफताब सदाकत की वो बनाई हुई चीज़ें हैं। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, किसके पैदा हुई? इब्तिदा, आमीन आमीन, ठीक है जी, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। बिल्कुल। हम अपने रिश्तों में, हम अपनी रिश्तेदारियों में बहुत परख रखते हैं, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा चाचू है, ये मेरा अजीज है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मोहल्लेदार है। तो हम आफताब सदाकत में ये नहीं फर्क रखते, हम आफताब सदाकत को ढूंढते ही नहीं है जी, कि हमारी सदाकत का सूरज जिसने हमें अपनी बादशाही में लेकर जाना है, जिसकी बादशाही में हम जा सकते हैं। आफताब सदाकत ने तो कहा था, पस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। इसलिए, और आफताब सदाकत ने कहा था, ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है। बेशक, बिलाशुबा पादरी इखलाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बातें मुझे और मेरे नाजरीन को जो है वो सिखाई हैं कि किस तरह से आफताब सदाकत जो है जब वो रोशन होता है तो जहालत के अंधेरे जो हैं वो छट जाते हैं, कैदो बंद की जो सऊबतें हैं वो जाती रहती हैं, इंसान अगर गिरे हों तो उठ खड़े होते हैं, खुदा से ना वाकिफ़ हों तो उस आफताब सदाकत की रोशनी में खुदा को जानने लगते हैं। और ये काम ज़मीनी सूरज, हमारा सूरज नहीं कर सकता सिवाय आफताब सदाकत के। खुदावंद आपको और पादरी इखलाक साहब आपको बहुत बरकत दे। आइए नाजरीन, हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। कदूसियत के मालिक अब्राहम, इज़हाक और याकूब के खुदावंद, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम आपके पाक बेटे के मानने वाले और आपके पाक बेटे के गवाह हैं। खुदावंद, आपके पाक बेटे के लिए हम अपनी ज़िंदगियां सर्व करते रहें और हम दूसरों तक आपकी पाक इंजील को ले जाएं, ताकि आपके आफताब सदाकत का नाम जो है वो दुनिया पर ए बाप ज़ाहिर हो सके। ए कादिर मुतलक सच्चे ज़िंदा आसमानी बाप, पादरी इखलाक साहब के लिए और अपने तमाम नाजरीन और सामईन के लिए बरकत, सलामती और रहमत की दुआ करता हूँ। खुदावंद, हमें बड़ी बरकत दीजिए ए बाप, ये सब कुछ आपके पाक बेटे के वसीले से मांगता हूँ, आमीन आमीन। नाजरीन, सीखने सिखाने का ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त हुआ चाहता है इस प्रोग्राम के इख्तिताम का। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।